तारीख 7वें महीना में एक बच्ची की हत्या का मामला संज्ञान में आया था वहां के लोगों के द्वारा। और उस बच्ची की हत्या करने के बाद, बलात्कार करने के बाद उसको जलाने का मामला सामने आया था। हालांकि घटना होने के बाद 10 दिन के बाद लड़की के पिताजी जो है वो कोर्ट में परिवाद दायर किए थे, और कोर्ट में परिवाद दायर करने के बाद वो यहाँ पे 30 तारीख को 7वें महीने में पिछले साल रजिस्टर हुआ था केस। उसके बाद जब इस केस का अनुसंधान शुरू हुआ तो उसमें गांव वालों के डिफरेंट वर्जन्स आ रहे थे। इसमें क्लियरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली इस केस में हुआ क्या है। हालांकि लड़की के पिताजी द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया था उसमें अभियुक्त के तौर पर राम पदार्थ का नाम दिया गया था कि इन्होंने उनके बच्ची की हत्या की और हत्या करके शव को जला के उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया है। लेकिन मामले की संवेदनशीलता देखते हुए यहाँ पे जब मैंने चार्ज लिया तो यहाँ पे एक एसआईटी गठित की गई है, जिसका मॉनिटरिंग एसपी सीतामढ़ी मनोज कुमार के नेतृत्व में किया गया था। और एसआईटी के जो मेंबर्स थे उसमें सोनल थी एसडीपीओ बेलसंड, थानाध्यक्ष थे मनोज कुमार एसडी बेलसंड के, और तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष सुचित्रा कुमारी थी। तो इन्होंने वहां पे सघन जांच की। घटनास्थल पे मैं भी गया था, और जांच करने के बाद करीबन 2 दर्जन के आसपास लोगों से इन्होंने पूछताछ की। 1 दर्जन के आसपास लोगों का इन्होंने स्टेटमेंट लिया, और हर एक बिंदु पे इन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया कि उस घटना के वक्त कौन कहाँ था, कैसे था। उसके साथ साथ जो टेक्निकल एविडेंसेस थे मोबाइल से रिलेटेड, टावर लोकेशन से, बाद में किससे बात हुई, उस बारे में भी एक सघन जांच हुई। सारी जो एक हफ्ता के विस्तृत जांच के बाद एसआईटी एक निष्कर्ष पे पहुंची, जो कि परिस्थितिजन्य साक्षी इंडिकेट करते हैं, यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इंडिकेट करते हैं कि जो बच्ची को बलात्कार के तौर पे मारकर गायब करने का जो मामला था, उस मामले में कंक्लूजन ये निकलता है कि हालांकि उस बच्ची की जो हत्या थी वो एक ऑनर किलिंग का मामला था। उसी के जो दादा थे राजकुमार, उनके द्वारा ही बच्ची को पीटते हुए और गला दबाते हुए विटनेसेस ने भी देखा है। उसके बाद ये हुआ कि आनंद फानंद ने, राजकुमार जो उसके दादा थे, हालांकि वो फॉर्मर होमगार्ड के जवान थे यहाँ पे, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उन्हीं के बड़े बेटा की एक उसकी जो बड़ी बहू थी, उसका भी 1999 में ऐसा एक मामला आया था जिसमें उसको झोपड़े में जला देने की बात आ रही थी, और उसका भी कहीं पे अभी कोई रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें अननेचुरल डेथ का केस भी नहीं है, ना एफआईआर भी नहीं है। उस बारे में भी पुलिस को निर्देश दिए गए कि देखेंगे पिछले केस को, उसमें क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो उसके बाद ये साक्ष्य आने के बाद ये क्लियर हो गया था कि राजकुमार जो लड़की का दादा है, इसी ने लड़की के एक संबंधों को देखते हुए वहां के जो विटनेसेस बता रहे थे उसके एक ऑनर किलिंग को अंजाम दिया है। और जब वो लड़की को लाया गया तो आनंद फानंद में लड़की को हॉस्पिटल भी लेके गया है, ताकि वो देखने के लिए कि भाई ये लड़की जिंदा है कि नहीं है। एसआईटी द्वारा वहां पे जाने के बाद हॉस्पिटल का एक सीसीटीवी फुटेज भी दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल का जो सीसीटीवी था वो टेम्पर्ड था। स्पेसिफिक कुछ सेकंड्स का वो उसमें वीडियो उन्होंने दिखाया जिसमें कि वो गाड़ी पे लाते हैं 2 लड़के और ले जाते हुए। तो इसमें जो एक साक्ष्य को टेम्पर करने के, इसमें जो अस्पताल की भूमिका, जो हॉस्पिटल वहां पे जो भी डिस्पेंसरी है, उसकी भी भूमिका संदिग्ध आती है। उसके साथ साथ लड़की को जब लाया गया, उसके बाद जो डिस्पोज ऑफ किया गया, उसको नहलाया गया, बाद में उसको जलाया गया प्रॉपर तरीके से। वहां पे एक जो रिचुअल्स हुए उसमें भी लोग शरीक हुए, कपड़ा लाया गया। तो यहाँ पे वो लोगों की भी एक भूमिका संदिग्धता के तौर पे आती है, क्योंकि उन्होंने थानों को बताया नहीं कि इस तरह से घटना हुई है करके। और जहां पे लड़की को जलाया गया वहां पे निर्देश दिया गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस